नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपनी बात कहने का साहस और दूसरों को समझने की कला, ये दोनों ही जिस व्यक्ति में होते हैं वो हर जगह कामयाब होता है और वो अपने हर रिश्ते को भली भांति निभाता है, हर रिश्ते को अच्छी तरह निभा लेता है और अपने किसी भी रिश्ते को वो टूटने से बचा लेता है। क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि परिवार हो या रिश्तेदारी, कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि रिश्ते एकदम टूटने की कगार पे आ जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर किसी को समझने की कला होती है, वो सामने वाले को समझ पाते हैं, उनकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं, वो अक्सर इन समस्याओं को किनारे करके इनसे उबर जाया करते हैं और अपने जो टूटने की कगार पे रिश्ते आ गए हैं उनको अक्सर वो बचा लिया करते हैं। लेकिन अपनी बात को कहने का साहस किनमें होता है? जो वास्तव में सच्चे होते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, गला फाड़ के शोर मचा के अपनी बातों को साबित करने का प्रयास कर रहा है, तो वो कुछ समय तक ही कर सकता है, क्योंकि झूठ क्षणिक होता है। वो व्यक्ति घर या रिश्तेदारी में तो शोर मचा के बहुत ज़ोर से चिल्ला के लोगों को डरा सकता है, क्यों, और उसको डर भी नहीं कह सकते, क्योंकि घर और रिश्तेदारी के लोग ऐसे व्यक्ति की बात को सुनकर के चुप इसलिए हो जाते हैं कि वो उसके मुंह नहीं लगना चाहते। उन्हें पता होता है कि वो एक किस्म का मूर्ख है, इसलिए उसके वो मुंह नहीं लगना चाहते और चुप हो जाते हैं ताकि उससे जान छुड़ा सकें। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा होता है उसको चिल्लाने की कभी ज़रूरत ही नहीं होती। जिसकी बातों में सच्चाई होती है वो अपनी बात कितने भी लोगों के सामने कह देता है और इतनी शालीनता से, इतने सरलता से कह देता है कि जिनके बीच में बैठ के वो बात कर रहा है उनके अलावा किसी को वो बात सुनाई ही नहीं देती। क्योंकि उसको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि वो सच बोल रहा है और सच को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वतः साबित हो जाता है। इसलिए वो व्यक्ति उतने लोगों के बीच में अपनी बात को रखता है जो लोग उसकी बात को सुनना चाहते हैं, जो उसकी बात को समझना चाहते हैं, और उसके अंदर साहस होता है अपनी बात कहने का, क्योंकि वो सच बोल रहा है। और जो व्यक्ति झूठा होता है, जिसके अंदर झूठ का अवगुण भरा होता है, वो व्यक्ति अपने घर परिवार के अंदर तो शोर मचा सकता है, लेकिन जब कुछ लोगों के बीच में, किसी समाज के बीच में उसकी बात को कहना होता है उसे, या किसी बात को साबित करना होता है, फिर उसका मुंह नहीं खुलता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी बात में 1% भी सच्चाई नहीं है और उसकी बात को कोई मानेगा नहीं। और अगर किसी ने उससे संबंधित कुछ उससे पूछ लिया तो उसे कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वो केवल घर में ही शोर मचा सकता, बाहर नहीं बोल सकता। ठीक उसी तरीके से वो लोग होते हैं जो दूसरों को समझने की कला जानते हैं। कला मतलब हमारे साथ में जितने लोग रहते हैं, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारे साथ रहते हैं हम उनके स्वभाव के बारे में जान जाते हैं कि किसका स्वभाव कैसा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि किस व्यक्ति को किस हिसाब से डील करना है, किसके साथ किस तरीके से बात करनी है, किसको किस तरीके से खुश रखना है और किससे किस तरीके से सामंजस्य अपना बनाना है। जब हम ये नहीं समझ पाते हैं तब भी कभी कभी रिश्तों में बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा होने लगता है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को समझ जाते हैं वो हमेशा अपने रिश्तों में भी कामयाब रहते हैं और अपने रिश्तों को हमेशा बनाए रख सकते हैं, मृदुल बनाए रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है किसके साथ में कैसे बैठना। छोटा सा एग्जाम्पल है, परिवार में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वो स्वभाव से तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो उनको खुश रखने के लिए सिर्फ जरा सा प्रयास करना होता है कि जिस समय उनका दिमाग गर्म हो, जिस समय वो गुस्से में दिख रहे हों, आप बिल्कुल वहाँ से हट जाइए और अपने किसी दूसरे काम में लग जाइए। उसके बाद में जब आप देखिए कि वो बिल्कुल शांत हैं,
और खुश हैं, तब जा कर के धीरे से उनके सामने अपनी बात को रखिए। और जिस बात पर वो भड़क रहे थे उस बात की पूरी डिटेल उनको बताइए कि ये जिस वजह से आप भड़क रहे थे वो ऐसा नहीं था, ये इस तरीके से था। आप देखिए, जब आप इस तरीके से अपनी बात को साबित करेंगे तो बहुत जल्दी वहाँ का मामला शांत हो जाएगा और जो भी समस्या थी वो हल हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से घर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही संकालू स्वभाव के होते हैं, और शक एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, जिसकी कोई दवा नहीं होती है। लेकिन आपका जो स्वभाव होता है वो इस बीमारी से भी किसी को निकाल सकता है। क्योंकि जिस समय कोई व्यक्ति आप पे शक कर रहा है, आप पे वो निगरानी रख रहा है, नज़र रख रहा है, आप उसे रखने दीजिए। और कभी भी उन पे ये साबित मत करिए कि आपको पता है कि वो आप पे नज़र रखे हुए हैं। जब ज़रूरत पड़े तब बहुत धीरे से, बहुत नॉर्मल तरीके से अपनी बात उनको समझा दीजिए कि जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं वहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, और अब आप जिस तरीके से जैसे चाहें आप छानबीन कर सकते हैं, और यहाँ पर बात ऐसी नहीं ऐसी थी। तो इस तरीके से जब आप उनके सामने बोलते हैं तो समझदार लोग खुद अपने आप में ही शर्मिंदा हो जाते हैं। क्योंकि सच्चाई जब उनके सामने आती है तो शर्मिंदा होने के सिवाय उनके सामने कोई चारा ही नहीं होता। वो शर्मिंदा इसलिए हो जाते हैं कि गलत वो कर रहे थे, उनको वैसा नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम बड़ी बड़ी समस्याओं से निकल जाते हैं बाहर, और अपने परिवार में सुख शांति और खुशहाली बनाए रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।